जय माई की दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कुंडली के विभिन्न भावों में गुरु का क्या प्रभाव होता है। जी हाँ, गुरु जो ज्ञान, धन और आध्यात्म का कारक ग्रह माना जाता है, उसका हमारी कुंडली पर गहरा प्रभाव होता है। हर भाव का अपना महत्व है और गुरु का प्रभाव हर भाव में अलग अलग होता है। यह जानना बेहद जरूरी है कि गुरु आपकी कुंडली में किस भाव में विराजमान है, क्योंकि यही आपकी पर्सनालिटी, आपके गुण, आपके दोष, आपके भविष्य को प्रभावित करता है। तो आइए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी यात्रा को और जानते हैं गुरु के प्रभावों के बारे में विस्तार से। पहले भाव में स्थित गुरु आपको गद्दी पर बैठा साधु, राजगुरु या मठाधीश बनाता है। आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपकी बुद्धि तेज होगी और आप ज्ञान और विद्या में पारंगत होंगे। जैसे जैसे आपकी शिक्षा बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी दौलत भी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, बुरे कर्मों से आपके धन का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। हाँ, अपने हुनर और ज्ञान से आप फिर से प्रसिद्धि पा सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान का भंडार होगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्य दिमागी ताकत या ऊंचे लोगों के साथ मेलजोल से बढ़ता है। और यदि चंद्रमा भी आपकी कुंडली में अच्छी हालत में है, तो समझ लीजिए कि उम्र के साथ साथ सुख और समृद्धि भी बढ़ती जाएगी। दूसरे भाव में स्थित गुरु आपको जगत गुरु बनाता है। ऐसा गुरु जो सबको तार दे। आपकी वाणी में एक अलग ही चमत्कारिक प्रभाव होगा। आप जो कहेंगे वह सच होता नजर आएगा। आप मीठा बोलने वाले, सत्यवादी और अपने वचनों के पक्के होंगे। यदि केतु छठे भाव में हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी मौत का पता पहले ही चल जाता है। आपकी पत्नी सुंदर, गुणी और धार्मिक होगी। और यदि सूर्य 10वें भाव में स्थित हो, तो आपको अपने जीवन में असाधारण प्रसिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन यहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। सूर्य से संबंधित कोई भी काम करने से बचें, जैसे कि सरकारी नौकरी करने से बचें। तीसरे भाव में स्थित गुरु आपको खानदान का रखवाला और गुरु का गुरु बनाता है। आप साहसी, पराक्रमी और अपने भाई बहनों के लिए हमेशा तैयार रहने वाले होंगे। आपको रहस्यमय विद्याओं में भी काफी रुचि होगी। लेकिन यहाँ धन आता है, जाता है। यदि आपका आचरण अच्छा होगा, धर्म के कामों में रुचि होगी, तो ही आपके पास स्थायी धन रहेगा। इसलिए अपने भाई और बहनों से अच्छे संबंध बनाकर रखें। माँ दुर्गा की आराधना करें और कन्याओं को भोजन कराते रहें। चैप्टर 4। चौथे भाव में स्थित गुरु आपको पानी में तैरता हुआ ज्ञान देता है। आपके पास सुंदर वाहन, सुख सुविधाओं से भरा घर और माता का असीम प्यार होगा। यदि यहाँ गुरु उच्च का हो, तो आप लोकप्रिय होंगे, लोगों के दिलों पर राज करेंगे, खुद का आलीशान बंगला होगा। लेकिन यदि 10वें घर में गुरु के शत्रु ग्रह हैं, तो सावधानी बरतें, बदनामी हो सकती है। अपनी बहन, पत्नी और मां का हमेशा सम्मान करें। चैप्टर 5। पांचवें भाव में स्थित गुरु आपको सम्मानित लोगों के बीच बैठा विशिष्ट व्यक्ति बनाता है। आपको ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। आपकी इज्जत ही आपकी दौलत होगी। आप थोड़े जिद्दी स्वभाव के होंगे। जरा सी बात पर क्रोधित हो जाने वाले इस जातक का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के यहाँ यदि बृहस्पति के दिन पुत्र हो, तो छुपे हुए भाग्य का खजाना खुल जाएगा। सभी जन्मों के पाप कट जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, पुत्र ही आपकी दौलत और सुख शांति है, इसलिए उसे दुखी करके अपने जीवन को नरक न बनाएं। यदि अशुभ केतु 11वें घर में हो, तो औलाद से या औलाद के धन से आपको सुख नहीं मिल सकता। इसके लिए धर्म के नाम पर कभी किसी से कुछ भी न मांगे और न ही दें। छठे भाव में स्थित गुरु आपको मुफ्तखोर साधु बनाता है। ऐसे जातक को कई चीजें बिना मांगे या बिना परिश्रम के ही मिल जाती हैं। यह अलग बात है कि वह इसकी कदर करता है या नहीं। यदि शनि शुभ हो, तो आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। इस जगह बृहस्पति यदि अशुभ हो, तो समझो कि बस जैसे तैसे आम जरूरतें पूरी होती रहेंगी। केतु 12वें में बैठा शुभ हो, तो ही आप धनवान बन सकते हैं। इसलिए लापरवाही और आलस्य को त्याग कर परिश्रम से कमाएं, तभी आपका गुजारा होगा। जो चीजें आपको मिल रही हैं, उनकी कदर करें। अपनी बहन, मौसी, बुआ से अच्छा व्यवहार रखें। 7वें भाव में स्थित गुरु आपको बनना तो साधु चाहता था, लेकिन आप फंस गए गृहस्थी में। अब यदि आप आराम पसंद रहेंगे, तो जीवन में हर बार असफलता का ही सामना करना पड़ेगा।
यदि बृहस्पति शुभ है तो ससुराल से मिली दौलत आपको बरकत देगी। ध्यान रहे, घर में मंदिर रखना या बनाना अर्थात परिवार की बर्बादी। कपड़ों का दान करना भी वर्जित है। पराई स्त्री से संबंध न रखें। 8वें भाव में स्थित गुरु आपको ऐसा जातक बनाता है जो मानो श्मशान में बैठा साधु है। यदि आपका आचरण सही है तो मुश्किल के दौर में सभी देवताओं का तुरंत ही सहयोग मिलेगा। सोना पहनना शुभ होगा। आपको गुप्त विद्या को जानने का शौक होगा। दूसरे भाव में बृहस्पति के मित्र ग्रह बैठे हों तो जंगल में भी मंगल होगा। लेकिन यदि बृहस्पति के पक्के घरों में उसके शत्रु ग्रह हों तो उपाय करें। जैसे बृहस्पति वार करें, पीली वस्तुएं दान करें, नाक सूखी रखें और पीला तिलक लगाएं। 9वें भाव में स्थित गुरु आपको धन और दौलत का त्याग करने वाला योगी बनाता है। इसका मतलब यह है कि आप कभी भी धन के पीछे नहीं भागेंगे। आपका खानदान अमीर होगा। आप अपनी मेहनत से बहुत धन कमा सकने की ताकत रखेंगे। ध्यान रहे, धर्म विरुद्ध आचरण आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। 10वें भाव में स्थित गुरु आपको घर की जिम्मेदारी से बचकर भागने वाला या कहें कि ऐसा गृहस्थ बनाता है जो बच्चों को अकेला छोड़कर चला जाए। यदि शनि अच्छी स्थिति में हो तो आपको शुभ फल मिलेगा। चौथे घर में शत्रु ग्रह हो तो अशुभ। ईश्वर और भाग्य पर भरोसा न करें। परिश्रम और कर्म ही अपनाएं। शादी के बाद किसी भी दूसरी स्त्री से संबंध न रखें, अन्यथा सब कुछ बर्बाद हो सकता है। यदि शनि 1, 10, 4 में हो तो किसी को खाने या पीने की कोई भी वस्तु न दें। घर में मंदिर न बनाएं। 11वें भाव में स्थित गुरु आपको खजूर का अकेला दरख्त बनाता है। यदि आपका आचरण सही नहीं है तो आपको समाज में सम्मान नहीं मिलेगा। यहां बृहस्पति अच्छा न्याय नहीं कर पाता है। आपका जीवन आपके पिता के भाग्य से चलता है। पिता के जाने के बाद सब कुछ नष्ट हो सकता है। इसलिए परोपकार और गरीबों की मदद करने के अवसर को न चूकें। धर्म के प्रति अविश्वास प्रकट न करें। पिता का अपमान न करें। वादों को पूरा न करने से नुकसान होगा। रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनाकर रखें। 12वें भाव में स्थित गुरु आपको ज्ञानी तो बनाता है लेकिन थोड़ा बैरागी भी बनाता है। धार्मिक विश्वास और संध्या वंदन को नियमित करने से भाग्य जागृत रहेगा। बैरागी बनकर रहने से अच्छा है कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसे निभाएं। ध्यान रहे, गले में माला न पहने। वृक्ष काटने का काम न करें। गुरु या साधु का अपमान न करें। बहुत ज्यादा न बोलें। वाणी पर संयम रखकर ही उत्तर दें। दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि कुंडली के विभिन्न भावों में गुरु का प्रभाव अलग अलग होता है। कहीं वो धन देता है तो कहीं ज्ञान, कहीं वो सम्मान देता है तो कहीं परीक्षाएं। जरूरी है कि हम अपनी कुंडली को समझें, गुरु की स्थिति को समझें और उस हिसाब से अपना जीवन जिएं। इन सावधानियों और उपायों को ध्यान में रखकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गुरुवार का व्रत रखें, नाक साफ रखें, पीले फूल वाले पौधे घर में लगाएं, पवित्र और प्रसन्न चित्त रहें। इसके अलावा चाहें तो पीला वस्त्र, फल, फूल आदि दान करें। पीपल की जड़ में नित्य जल चढ़ाएं।